आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अन्नू। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और हमारा नाश्ता भी हो चुका है। और मेरी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हमारे घर से हो रही है। तो दोस्तों, आज ये कोई ब्लॉग नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी और अपना जो भी दुख दर्द है आप लोगों के साथ बांटूंगी, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो। तो दोस्तों, जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, फरवरी में थी मेरे भाई की शादी। तो दिसंबर में मेरे पापा आए थे और 4-5 दिन यहाँ रह के गए थे, क्योंकि पापा ने कार्ड छपवाने थे, इसलिए वो यहीं रुक गए थे। तो वो कार्ड छपवा के घर चले गए थे और मेरे भाई ने यहीं कार्ड बांटे थे, क्योंकि यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते थे। तो पापा घर गए थे, 2-3 दिन पापा घर में रहे। उसके बाद पापा बैंक में गए, बैंक से पैसे निकाले और सबसे मिल के आए, सबको इनविटेशन दे के आए कि शादी में आना। तो दोस्तों, अचानक से जब पापा गुप्ती काशी मार्केट से घर आ रहे थे तो पापा को उल्टियाँ होने लगी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ और हल्का हल्का सा बुखार होने लगा। फिर मम्मी ने, हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उन्हें बुलाया और उन्होंने दवाई दी और एक इंजेक्शन लगाया। फिर रात को पापा की तबीयत और ख़राब हो गई थी। तो मम्मी ने फिर मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने बोला कि पापा को उल्टा गैस हो रहा है। तो उन्होंने गैस की दवाई दी और एक गैस का इंजेक्शन लगाया। फिर सुबह को पापा थोड़े ठीक हो गए थे और दिन में हमने फ़ोन किया था तो पापा ठीक ही लग रहे थे, अच्छे खासे थे और बात भी कर रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि पापा हमें छोड़ के जाएंगे। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी चले जाते, लेकिन पापा की इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं थी जो कि हमें ऐसे लगता कि उनका लास्ट टाइम चल रहा है। तो दोस्तों, उसी रात को 11 बजे करीबन पापा को उल्टियाँ होने लगी बहुत। और मम्मी अकेली थी, भैया लोग सो गए थे। तो मम्मी ने सोचा शायद ऐसे ही हो रहा होगा उल्टी, क्योंकि पापा को होती रहती थी गैस की वजह से उल्टियाँ। तो एक बार उल्टी हुई, फिर 2 बार हुई, तीसरी बार बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। ऐसे लग रहा था जैसे नसें फट गई हो, जैसे नस फट गई हो पापा की, जैसे पता नहीं अजीब सी उल्टी आई ब्लैक ब्लैक कलर की। तो पापा ने ना तो कुछ बोला, ना किसी से कुछ कहा, ना कुछ बोला, ना पापा को भी पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तो जब पापा को तीसरी बार उल्टी हुई, बहुत ख़तरनाक सी उल्टी हुई और उसी के साथ ही पापा ने अपना दम तोड़ दिया। शायद हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है। फिर रात को 12 बजे करीबन मेरे भाई का फ़ोन आया कि पापा एक्सपायर हो गए हैं। और मेरी दीदी थी, वो भी मेरे साथ यहीं थी हरिद्वार में। तो मेरा जो छोटा वाला भाई था जिसकी शादी थी वो रुद्रपुर में था। फिर वो उसी दिन नाइट ड्यूटी गया था, तो भैया ने उसे 11 बजे ही फ़ोन कर दिया था। तो 12 बजे वो करीबन अपने रूम पे आया और 1 बजे उसने वहाँ से गाड़ी की और गाड़ी करके वो सुबह को 6 बजे करीबन हरिद्वार पहुँचा। और हरिद्वार से हमने भी एक गाड़ी कर रखी थी, तो उसी में बैठ के गए थे हम। दोस्तों, मेरे पापा को गए हुए 2 महीने हो गए हैं और अभी भी जब पापा की याद आती है तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हम अगले दिन 11 बजे करीबन अपने घर पहुँच गए थे। तो लोगों ने पापा को ले जाने की तैयारी कर रखी थी, तो हम गए थे। तो जब मैंने पापा को छुआ था तो वो पत्थर जैसे लग रहे थे, पता नहीं शायद ठंड से अकड़े होंगे। पूरी रात ऐसे, तो पूरी रात हो गई थी तो इसलिए ऐसे हो गया। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे देखा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों कि हमारे साथ ऐसे होगा। हमारे पापा हमको अचानक से छोड़ के जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था हमने। हमें अचानक से झटका लग गया था।
ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। बाप ऐसी चीज़ है जो हर दुख सुख में अपने बच्चों के बाप ऐसा है जो हर सुख दुख में अपने बच्चों के साथ रहता है। मैं तो सोचती हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। अभी तो मेरे पापा की मरने की उम्र भी नहीं थी। अभी तो मेरे पापा को 60 साल भी नहीं हुए थे दोस्तों। हमें तो बहुत बड़ा झटका लगा था जब हमने सुना कि पापा एक्सपायर हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तो सोचा था पापा को बुखार आते रहते हैं, शायद ऐसे ही बुखार आए होंगे। अगर हमें पता होता कि पापा पापा का लास्ट टाइम चल रहा तो हम ज़रूर जाते, क्योंकि पापा को ऐसे बुखार ऐसे उल्टियाँ होती रहती थी, इसलिए हमने ज़्यादा वो नहीं किया।